मधु पुष्पकार एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल विद द पिक्स। जैसे कि आपको पता है हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक कर रहे थे आर्टिकल्स। इसमें मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन करवाया था और साथ ही साथ ए और एन के यूजेस और रूल्स एंड साथ ही साथ ए और एन को हमें कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हमें करना है रूल्स ऑफ द को कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, वो अब हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ जो हमने सबसे स्टार्टिंग के वीडियो में पढ़ा था कि द के बारे में। द आर्टिकल एक्चुअली में कैसे वर्ड्स के साथ यूज होता है, कब यूज होता है। तो हमने एक ब्रीफ में पढ़ा था कि द जो है वो हम यूज करते हैं डेफिनाइट एंड सर्टेन। कोई भी चीज को अगर हम डेफिनेट या सर्टेन चीज के आगे यूज करना है, कोई पर्टिकुलर चीज के आगे यूज करना है, तब हम द यूज करेंगे, ना कि ए या एन। एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बताया था जब हम ए और एन के रूल्स पढ़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, ही saw a girl walking down the streets, right? उसने एक लड़की को देखा स्ट्रीट से नीचे जाते हुए। अब अगर सेकेंड सेंटेंस में मैं उस गर्ल के बारे में कुछ बताऊं, लाइक द गर्ल वॉज वियरिंग अ रेड ड्रेस, यहाँ पे मैंने द क्यों यूज किया? क्योंकि मैं पर्टिकुलरली उसी लड़की की बात कर रही हूँ जिसको लड़की ने स्ट्रीट से नीचे जाते हुए देखा था। तो जब हम कोई पर्टिकुलर चीज की, पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं द। ये ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं। अब हमको एक छोटा सा जो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है कि द का ये प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, दैट इज हम द बोलते हैं या दी बोलते हैं। तो दोनों के मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, दोनों गलत नहीं है। जनरली क्या होता है, द का प्रोनाउंसिएशन हम यूज करते हैं जब हम कॉन्सोनेंट नाउन्स के साथ यूज कर रहे हैं। जब हम कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कोई नाउन, तब हम द बोलते हैं। और अगर वॉवेल वर्ड से कोई नाउन वर्ड स्टार्ट हो रहा है तब हम दी बोलते हैं। ये जनरल है, बट मोस्टली अगर हमको किसी वर्ड पे जोर देना है, मतलब किसी नाउन के शब्द पे जोर देना है, तब हम दी ही बोलते हैं, ना कि द बोलते हैं। ठीक है, किसी भी नाउन वर्ड पे जोर देने के लिए हम दी शब्द को यूज करते हैं, ना कि द शब्द का यूज करते हैं। ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो दोनों में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, बट जहां आपको एम्फसाइज करना है तब आप दी बोल सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक, ये दो चीजें जो हमने कर ली है अभी। अब हम बेसिक रूल्स पे आते हैं जहां पर हमको द यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके आगे हमें द का यूज करना होता है। तो पहले हम इन्हें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सी, ओशंस, गल्फ्स। सी, ओशंस और गल्फ्स के जो नाम होते हैं उनके आगे हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द ब्लैक सी, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द गल्फ ऑफ मेक्सिको। इन सब के नाम के आगे मैंने क्या यूज किया? द यूज किया, राइट? तो इसलिए इन सब के नाम के आगे द यूज होता है। देन आइलैंड्स, आइलैंड्स के नाम के आगे भी हम यूज करते हैं द, जैसे कि द निकोबार्स, द अंडमान्स। ये आइलैंड्स हैं, इनके आगे भी हम द यूज करते हैं, राइट? देन कैनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स एटसेट्रा, इनके नाम के आगे भी द यूज होता है, जैसे कि द पनामा कैनाल, द स्विस कैनाल, द मेघदूत, राइट? देन शिप्स के नाम के आगे, ये जो होते हैं इनके नाम के आगे भी आप द यूज करते हो। उसके बाद आता है आपका रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी क्या होती है? ऑब्वियसली बात है, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, ज्यूज। तो इनके नाम के आगे हम कैसे लिखते हैं? द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द ज्यूज। इस तरह से हम इनके नाम के आगे द यूज करते हैं। इसके बाद यूनिक थिंग्स ऑफ वर्ल्ड। यूनिक थिंग्स का मतलब क्या हो गया? अनोखी अनूठी चीजें जो है विश्व की, जैसे कि द सन यूनिक है, द मून, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, द फॉग। ये कुछ यूनिक चीजें हैं इस विश्व की, इनके नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं, राइट? देन आते हैं आपकी गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड द आर्म्ड फोर्सेस। गवर्नमेंट ब्रांचेस का मतलब क्या हो गया? द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव। ये जो है गवर्नमेंट की अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनके आगे भी हम द यूज करते हैं। और आर्म्ड फोर्सेस में द
नेवी, द आर्मी, इस तरह से हम इन सभी के नाम के आगे द यूज करते हैं। अभी देखिए, अभी और भी लिस्ट है ऐसे, द जो है बहुत सारे नेम्स के आगे यूज होता है, बट ये जनरली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको याद रहे कि हम किस किस के आगे द यूज करते हैं। तो देख लीजिए, और आगे हिस्टोरिकल एम्पायर, डायनेस्टी पीरियड एंड बिल्डिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो हिस्टोरिकल चीजें थी, जैसे कि हिस्टोरिकल एम्पायर क्या था बताइए? द मौर्यन एम्पायर। तो इस नाम के आगे भी मैंने क्या यूज किया? द यूज किया। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कोई भी स्पेसिफिक चीजों के लिए, तो द मौर्यन एम्पायर स्पेसिफाई कर रहे हैं हम उसको वहां पे, राइट? देन द डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, इस डायनेस्टी जो हिस्टोरिकल डायनेस्टीज थी उनके नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं। पीरियड, जैसे कि पीरियड यहाँ पर मतलब हुआ हिस्टोरिकल पीरियड, इसका मतलब हुआ जैसे कि द मिडिल एजेस, राइट? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में कौन कौन सी आते हैं? यस, सभी के मुंह पे की नाम आया होगा बेसिकली, दैट इज द ताजमहल, करेक्ट? देन पॉलिटिकल पार्टीज, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम होते हैं इनके आगे भी हम द यूज करते हैं। फिर आगे आपके होटल्स, म्यूजियम्स, क्लब्स एटसेट्रा, इनके नाम के आगे भी द का यूज होता है, जैसे कि क्या हो गया आपका? द ब्रिटिश म्यूजियम, द लायंस क्लब एटसेट्रा। ओके, द लास्ट वन इज टाइटल पोस्ट ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का टाइटल या पोस्ट, उसके आगे भी आप द यूज करते हैं। वो क्या हुआ? जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, ये एक पर्सन की पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर एक पर्सन की पोस्ट होती है, उसके आगे भी हम द यूज कर रहे हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये भी एक पर्सन की पोस्ट है, इसके आगे भी हमने द का यूज किया है। तो देखिए, ये तो ये लिस्ट हो गई, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी बहुत ऐसे नाम होते हैं जिनके आगे हम द यूज करते हैं, बट ये विदाउट एक्सेप्शंस है, मतलब कि इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इनके नाम के आगे आपको द यूज करना है, ऐसा कोई अलग से रूल नहीं है इसके अलावा। बट नेक्स्ट जो रूल 2 में हम लिस्ट डिस्कस करेंगे उसमें एक्सेप्शंस कवर होंगे, मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पर आपको द यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने उन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। आप एक बार जस्ट पढ़ लीजिए, कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए इसके, तो आप लोगों के जो डाउट्स हैं और एक बार मेमोराइज हो जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको द यूज करना है, कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे आपको द यूज करना होता है। रूल 2 में हम देखेंगे और कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे द यूज होता है बट एक्सेप्शनल केसेस में द यूज नहीं होता। तो चलिए अब हम देखते हैं रूल 2। सो रूल 2 में भी आप लोगों के सामने कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं जिनके आगे द का यूज होता है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है ये जो लिस्ट है इसमें है कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है? इनको हमें एक्सेप्शंस के साथ देखना है। पहले जो हमने रूल 1 में जो लिस्ट देखी थी वो तो नॉर्मली आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। याद और ध्यान आपको जो लिस्ट रखनी है वो ये रखनी है कि इसमें क्या एक्सेप्शंस हैं ताकि आप मिस्टेक ना करें। सो चलिए हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज सीरीज ऑफ माउंटेन्स। देखिए, सीरीज ऑफ माउंटेन्स में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दैट इज द हिमालयाज। हिमालयाज इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, राइट? तो इसलिए मैंने इसके आगे द लगा दिया। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पीक ऑफ माउंटेन है, उसका नाम है जैसे कि माउंट एवरेस्ट, इसके नाम के आगे आप द नहीं लगाएंगे, इसके आगे द नहीं लगेगा। सिर्फ सीरीज ऑफ माउंटेन्स जो होती है उनके नाम के आगे द लगता है, ना कि पीक ऑफ माउंटेन। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए कि पीक ऑफ माउंटेन के नाम के आगे द नहीं लगता। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, धौलागिरी, ये भी एक पीक ऑफ माउंटेन का नाम है। नंदा देवी, ये भी एक पीक ऑफ माउंटेन का नाम है। ये सब पीक्स ऑफ माउंटेन के नाम है, इनके आगे द नहीं लगेगा। लेकिन ये एक सीरीज ऑफ माउंटेन था, द हिमालयाज, द विंध्यास, ये सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, इनके नाम के आगे द लगता है। तो फर्स्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कहां पे द लगाना है, कहां नहीं लगाना है इन केस ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द यूरोपियंस। तो जो नेशनैलिटीज होते हैं इनके नाम के आगे भी आपको द यूज करना है, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द यूरोपियंस। लेकिन अगर इसी नेशनैलिटी को, इस वर्ड को
को मैं एज काउंटेबल नाउन यूज करूं। पता है ना काउंटेबल नाउन क्या होता है? नाउन मतलब वो वर्ड्स जो हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम के लिए यूज करते हैं। और काउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सो जब हम इस नेशनैलिटी वर्ड को एज काउंटेबल नाउन यूज करेंगे तब आपको द नहीं लगाना है। अब इस दोनों का डिफरेंस समझिए। देखिए, द इंडियंस, नॉर्मली हमने लिखा द इंडियंस, लेकिन अगर मैंने बोला शी इज नॉट एन इंडियन, यहां पे काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया है वर्ड इंडियन, है ना। यहां पे क्या बोला है कि वह एक इंडियन नहीं है। यहां पर मैंने इंडियन शब्द को एज काउंटेबल नाउन यूज किया है। तो जब हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, ए और एन के बारे में पढ़ा था उसमें, तब हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन के आगे ए या एन यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एन यूज किया है, ना कि द इंडियंस नॉर्मली नेशनैलिटी के लिए यूज होता है, बट एज काउंटेबल नाउन के केस में वो एन यूज होगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द डाउनवर्ड, सारे डायरेक्शंस के आगे आप द यूज करते हैं, ठीक है। बट अब इसका क्या एक्सेप्शन है ये देख लेते हैं हम। देखिए, अगर डायरेक्शंस के बाद कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी वेस्ट बंगाल, ये पर्टिकुलरली इसी के लिए यूज हो रहा है ना, वेस्ट बंगाल, साउथ कोरिया, तो इनके नाम के आगे आप द नहीं लगाओगे। इस ये नहीं कि भाई हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्शंस होते हैं, जहां डायरेक्शन वर्ड है उसके नाम के आगे द लगाना है, तो यहाँ वेस्ट देखा द लगा दिया, साउथ देखा द लगा दिया। नहीं, ये पर्टिकुलर कोई सिटी की बात कर रही है, सिटी का नाम है, राइट, साउथ कोरिया, वेस्ट बंगाल, तब आपको वहां द नहीं यूज करना है। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखिए, जब भी मैं आपको ऐसे कोई रूल्स बताऊं, अलग अलग सिटीज या जो भी है वर्ड्स के नाम पढ़े, थोड़े बहुत एग्जांपल्स आप भी देखिए, नोट डाउन कीजिए, तो आपको और सोच में समझ में आएगा, चीजें सोच पाएंगे आप कि और कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट। अब देखिए, डेजर्ट का मतलब यहाँ क्या हो गया? द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। जब आपको डेजर्ट का नाम लिखना है तब आप लिखेंगे द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। बट अगर आप इस तरह से लिखते हो इसे, द डेजर्ट ऑफ सहारा, तब इसके आगे आप द नहीं लगाएंगे। द डेजर्ट ऑफ सहारा, द डेजर्ट ऑफ थार, तब आप इसके आगे द नहीं लगाएंगे। नॉर्मली अभी हमने क्या पढ़ा, डेजर्ट के नाम के आगे द लगता है तो यहां, लेकिन अगर आप जब इस तरह से लिखते हो, द डेजर्ट ऑफ द थार नहीं आएगा, द डेजर्ट ऑफ थार आएगा। क्लियर है? तो डेजर्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट क्या दिया गया है आपका? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डिनल वर्ड सुना है ना, ऑर्डिनल नंबर्स जो हमें बोलते हैं कैसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। अभी एडजेक्टिव से कंफ्यूज मत होइए, नॉर्मली समझ लीजिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव। सो ऑर्डिनल मतलब हो गया आपका वही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट। इनके आगे भी द यूज होता है। कैसे? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द नेक्स्ट बस, राइट। तो इनके आगे मैंने द यूज कर दिया, लेकिन रोमन नंबर्स जो होते हैं उनके आगे द यूज नहीं होता। इस ऑर्डिनल एडजेक्टिव का एक थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और रोमन नंबर्स में डिफरेंस होता है, बट हम यहीं से रिलेट करके समझेंगे इसको कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके आगे द यूज होता है। एक बार और एग्जांपल रिपीट करती हूं मैं, द नेक्स्ट बस, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन जो रोमन नंबर्स होते हैं उनके आगे द यूज नहीं होता। जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ 5, इसके आगे आप द नहीं लगाएंगे। क्वीन एलिजाबेथ 5 जो हम इस तरह से लिखते हैं, क्वीन एलिजाबेथ 5,
तो इसके आगे आप द नहीं लगाएंगे, ये एक रोमन नंबर है, राइट, इसके आगे द नहीं लगता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है अपना, कमीशंस। अब देखिए कमीशंस मतलब क्या हो गया, द मंडल कमीशन, फिर द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स, ये सब इसके अंदर में कवर हो जाएगा। इनके आगे आप द लगाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। जनरली क्या होता है, पार्लियामेंट जो वर्ड है इसके आगे आप द नहीं यूज करते। रिमेंबर दिस, जनरली पार्लियामेंट शब्द के आगे द का यूज नहीं होता। बाकी नॉर्मली कमीशंस के नाम के आगे द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मंडल कमीशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। द लास्ट वन इज द इन्वेंशंस। जो इन्वेंशंस होती है, जो डिस्कवरीज की गई है, खोज किए गए हैं, जैसे कि टेलीविजन, ये एक इन्वेंशन है, ठीक है। Who invented the television? मैं ऐसे पूछूंगी, अगर मुझे कोई क्वेश्चन करना है तो कैसे, कोई स्टेटमेंट कैसे बन जाएगा, Who invented the television? Then who invented the telephone? ये इन्वेंशंस है। Who invented the electric bulb? तो इन्वेंशंस के नाम के आगे द लगता है, लेकिन जब वही इन्वेंशंस को मैं एज काउंटेबल नाउन यूज करूंगी, अभी हमने समझा था काउंटेबल नाउन क्या होता है, जब वही इन्वेंशंस को मैं एज काउंटेबल नाउन यूज करती हूँ तब द नहीं लगता। जैसे कि ही बॉट अ टेलीविजन, यहाँ पे टेलीविजन कैसे यूज हो रहा है, काउंटेबल नाउन की तरह। मतलब क्या हुआ, उसने एक टेलीविजन खरीद के, वह एक टेलीविजन खरीद के लाया, है ना। तो एक यहाँ पर काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया इस टेलीविजन को। तो जब इन्वेंशंस काउंटेबल नाउन की तरह यूज होंगे तब आपको उसके आगे द यूज नहीं करना, अदरवाइज आप उसके आगे द यूज करेंगे। तो आई होप ये लिस्ट के जितने भी एक्सेप्शंस थे वो आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, ठीक है। आप इसके नोट्स भी बनाते जाइए, कुछ एग्जांपल्स आप खुद से भी ढूंढिए, और कोई डाउट आता है, कुछ कंफ्यूजन होती है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आगे के जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मुझे पता है आप लोग को इतने सारे रूल्स याद करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि सारे रूल्स को मर्ज करके इजी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह से आर्टिकल टॉपिक अच्छे से विद एग्जाम्पल्स रूल्स के साथ कवर करें तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, दैट इज विद द पिक्स। Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.